EBIS में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैंने एक वीडियो बनाया था इससे पहले जिसमें आपको बताया था कि आप कनाडा का IRCC अकाउंट कैसे बना सकते हैं। अब मैं आज आपको बताऊंगा कि आप IRCC अकाउंट बनाने के बाद आपको अपनी वीज़ा एप्लीकेशन कैसे करनी है। सबसे पहले आपको सर्च करना होता है canada.ca। आपने इनकी होम वेबसाइट पर चले जाना है, उसके बाद आपने क्लिक करना है मेन्यू पर, फिर आपने ट्रैवल एंड टूरिज़्म वाले कॉलम में जाना है और विजिट कनाडा पर क्लिक करना है। अब नीचे आपको जो सबसे पहला ऑप्शन मिलता है अप्लाई फॉर विजिटर वीज़ा, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसमें आपको कुछ गाइडलाइन दी होती हैं विजिटर वीज़ा टेम्परेरी रेजिडेंसी से संबंधित, इनको आपने अच्छे से स्टडी कर लेना है। अब आपने नीचे आ जाना है हाउ टू अप्लाई। जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से आपके सामने एक सरफेस खुलता है, प्रिपेयर डॉक्यूमेंट एंड अप्लाई। तो आपने सबसे पहले वाई आर यू अप्लाइंग फॉर ए विजिटर वीज़ा, आपने बताना है कि आप किस रीज़न से अप्लाई कर रहे हैं। विजिटर वीज़ा है, कोई फैमिली वीज़ा है, कोई और अदर रीज़न है आपका, वो आपने इसमें बता देना। अभी फ़िलहाल के लिए हम विजिट एज ए टूरिस्ट अप्लीकेशन करने जा रहे हैं, तो हमने इसके ऊपर क्लिक कर देना है और कंटिन्यू कर देना है। अब गैदरिंग डॉक्यूमेंट्स के इस प्रकार से आपके सामने जो है इन्फॉर्मेशन खुलेगी। आपने इसको पहले अच्छे से स्टडी कर देना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और क्या क्या इसके अंदर फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, तो ये आपने अच्छे से स्टडी कर देना है। उसके बाद आपने नीचे आ जाना है साइन इन टू द RICC पोर्टल, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने दो ऑप्शन खुलते हैं, गेट इनवाइट कोड। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि आप अपना IRCC अकाउंट कैसे बना सकते हैं, ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है। तो हम साइन इन टू द RICC पोर्टल करेंगे। अब जो अकाउंट आपने बनाया था, आपने वही ईमेल आईडी यहाँ पर डालनी है, जिस ईमेल आईडी पर आपने अकाउंट बनाया था। मैं डाल देता हूँ जो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है। अब उसके बाद आपने अपना पासवर्ड डालना है और साइन इन कर देना है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोल दिया है कि मैंने ऑलरेडी अपनी इन्फॉर्मेशन डाली हुई है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी जैसे ही ये सरफेस आपके सामने खुलेगा टर्म एंड कंडीशन का, ये आपने अच्छे से स्टडी कर लेना है, फिर आपने करना आई एक्सेप्ट। जैसे ही आप नीचे आते हो स्क्रॉल करके पेज को, तो अगर आपने नहीं भरा हुआ तो यहाँ पर ऐसे लिखा मिलेगा कंटिन्यू ए एप्लीकेशन, वो आपने यहाँ से स्टार्ट कर देनी है। अगर ऑलरेडी आपने कोई जानकारी भरी हुई है तो वो इस प्रकार से लिखा आएगा कि आपने किसकी जानकारी यहाँ पर डाली हुई है, किसका वीज़ा आप अप्लाई करने जा रहे हो। अब यहाँ से शुरू होती है वीज़ा एप्लीकेशन की प्रोसेस। सबसे पहले आपने कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब आपके सामने इस प्रकार से पहला पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा, अप्लाई टू विजिट स्टडी और वर्क इन कनाडा एज ए टेम्परेरी रेजिडेंट। अब यहाँ पर आपको बताना है, आपने इंस्ट्रक्शन को पढ़ना है कि क्या क्या इंस्ट्रक्शन इन लोगों ने दी हुई है। सारी चीज़ें आपने केयरफुली पढ़ लेनी है और स्टार्ट एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना। अब आपसे सबसे पहले पूछा जाता है कि आप अपना वीज़ा ग्रुप में अप्लाई करने जा रहे हो या फिर आप अकेले करने जा रहे हो। तो अगर आपका कोई ग्रुप है, फैमिली है, ब्रदर सिस्टर या कोई और बेबी है, तो आपने यस पे क्लिक करना है और उस ग्रुप का नाम दे देना। अभी फिलहाल इनका कोई ग्रुप नहीं है तो मैं नो पे क्लिक कर रहा हूँ, सेव एंड कंटिन्यू कर रहा हूँ। अब इसके बाद आपके सामने इस प्रकार से सरफेस खुलेगा, अप्लाई टू विजिट स्टडी और वर्क इन कनाडा एज ए टेम्परेरी रेजिडेंसी। आई वांट टू अप्लाई फॉर, आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, स्टडी के लिए है, कोई ट्रांसिट वीज़ा है, वर्क परमिट है, या विजिटर। अभी हम विजिटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो विजिटर पर क्लिक किया हुआ है। वाई डू यू नीड ए वीज़ा, आपको वीज़ा की ज़रूरत क्यों है, इसमें बहुत सारे रीज़न दिए हुए हैं। तो आपने सभी रीज़न को स्टडी कर लेना, जो भी आपकी कैटेगरी से संबंधित हो उसी के ऊपर आपने क्लिक करना। अभी टू विजिट कनाडा एज ए टूरिस्ट है तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया हुआ है। अब नीचे आना है, टेल अस मोर अबाउट व्हाट यू विल डू इन द कनाडा इंक्लूडिंग डेट। तो आपने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपने देनी है यहाँ पर कि आप कनाडा में क्या करोगे, किस डेट में आओगे, ये आपने इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भरनी होती है। उसके बाद व्हेन विल यू एंटर इन कनाडा, तो आपने अपनी डेट बतानी होती है, एक्सपेक्टेड डेट होती है। तो आपने डेट मैंने जैसे इनकी डाली हुई है 15 अक्टूबर 2024, 30 अक्टूबर 2024। एक UCI यूनिक क्लाइंट आइडेंटिफायर होता है, ये उनके लिए होता है जिन लोगों ने ऑलरेडी वीज़ा अप्लाई किया और उनको UCI ID मिली हुई है। वीज़ा अप्रूव्ड है या रिजेक्टेड है दैट इज डजेंट मैटर, पर आपको UCI ID का, अब मेरे पास नहीं है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहा है, तो मैं सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। यू सिलेक्टेड विजिट कनाडा एज ए टूरिस्ट। और अब आपने ये गाइडलाइन अच्छे से पढ़ लेनी है कि क्या डॉक्यूमेंट्स आपने कंप्लीट करने हैं और आपसे क्या क्या जानकारी ली जाएगी, इन्फॉर्मेशन यू नीड टू एंटर। पर्सनल डिटेल आपको भरनी है, ट्रैवल डॉक्यूमेंट डिटेल भरनी है, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स की डिटेल भरनी है, एजुकेशन हिस्ट्री, क्रिमिनल एंड सिक्योरिटी, मेडिकल बैकग्राउंड, फैमिली इन्फॉर्मेशन। ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास
रेडी होने चाहिए एप्लीकेशन को कंटिन्यू करने के लिए। अभी मैंने ऑलरेडी रेडी किए हुए हैं, तो मैं कंटिन्यू टू एप्लीकेशन कर रहा हूँ। अब है रिप्रेजेंटेटिव का फॉर्म। अगर आपका वीज़ा कोई आपकी हेल्प कर रहा है तो आपने यस करना है, उसकी डिटेल डालनी है। अगर कोई नहीं कर रहा है, आप स्वयं ही अपनी एप्लीकेशन कर रहे हैं, तो आपने नो पे क्लिक करना है, सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। अब आती है आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले आपने अपना सरनेम भरना होता है, फिर आपने अपना गिवन नेम। अगर आपके पास सरनेम नहीं है तो आपने सरनेम के अंदर ही अपना पूरा नाम डाल देना। फिर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी होती है, फिर आपने अपना जेंडर सेलेक्ट करना होता है और सेव एंड कंटिन्यू कर देना। अब आपके सामने ट्रैवल डॉक्यूमेंट ऑफ द एप्लीकेंट की जो है सरफेस खुल जाएगा। आपने बताना है कि आपके पास कौन सा पासपोर्ट है, मतलब क्या डॉक्यूमेंट्स है ट्रैवलिंग के लिए। पासपोर्ट है, अगर कोई डॉक्यूमेंट्स है तो आपने पासपोर्ट पे क्लिक करना है। व्हाट काइंड ऑफ पासपोर्ट इज इट, तो आपने बता देना है कि आपका रेगुलर है, डिप्लोमेटिक है, ऑफिशियल है। अभी ये रेगुलर पासपोर्ट है, रेगुलर पे क्लिक किया हुआ है। सेलेक्ट द कंट्री, डेट ऑफ मैच वन ऑन योर पासपोर्ट। आपने वो कंट्री सेलेक्ट करनी है जिससे आप हो। मैंने इंडिया सेलेक्ट कर दिया है। नेशनैलिटी आपने बतानी है, इंडियन हो आप, इंडिया सेलेक्ट कर देना। यहाँ पे जब क्लिक करते हो तो अपने आप ही आ जाता है, सिर्फ आपने सेलेक्ट करना होता है। अब मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। उसके बाद आपने अपना पासपोर्ट नंबर डालना है, फिर आपने कंफर्म करना है पासपोर्ट नंबर। ये दोनों मैच होने चाहिए, तभी आप आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। फिर डेट ऑफ इशू, पासपोर्ट कब इशू हुआ था आपका, मैंने ऑलरेडी डाली हुई है। उसके बाद डेट ऑफ एक्सपायर, कब एक्सपायर होगा, वो भी डाली हुई है। आर यू ए लॉफुल परमानेंट रेजिडेंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, अगर आपके पास कोई यूनाइटेड स्टेट का कोई ग्रीन कार्ड है या कोई पीआर है तो वो आपने यस पे क्लिक करना है और डिटेल डालनी है। हैव यू हैड ए कैनेडियन विजिटर वीज़ा इन द पास्ट 10 ईयर, अगर आपके पास कोई वीज़ा है तो यस और उसकी डिटेल, नहीं तो नो पे। डू यू करंटली होल्ड ए वैलिड यूएस नॉमिनी ग्रांट, कोई वीज़ा है आपके पास तो यस करना है, उसकी डिटेल डालनी है, अभी नहीं है नो। अब आपको बताना है कि आप ट्रैवलिंग कैसे कर रहे हैं, शिप से कर रहे हैं या बाई एयर, तो मैंने बाई एयर करनी है, उस पर यस क्लिक कर दिया है। सेव एंड कंटिन्यू करना है। अब आपने बतानी है कि आपकी सिटीजनशिप कौन सी है, इंडिया है, आप रहते कहाँ, आपका एड्रेस क्या है, सिटी और टाउन भरना है। उसके बाद आपने बताना आर यू सिटीजन ऑफ मोर देन, किसी दूसरी कंट्री के भी आप सिटीजनशिप आपके पास है तो यस, उसकी डिटेल, नहीं तो नो। और फिर दोबारा से आपको डालना है कि आपकी सिटीजनशिप किस कंट्री की है, इंडिया की है। फिर आपसे पूछ रहा है आई एम सिटीजन ऑफ दिस कंट्री और टेरिटरी सिंस बर्थ, कि मैं जो मेरी सिटीजनशिप है वो मेरी बर्थ से है इस कंट्री में। आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आ जाती है। सेव एंड कंटिन्यू करना है। उसके बाद डू यू हैव एनी वैलिड नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, दैट मीन इज रिलेटेड टू योर आधार कार्ड। वही हमारा नेशनल डॉक्यूमेंट्स है, नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स है। आपने अपना आधार कार्ड नंबर डालना है इसमें, उसकी डेट ऑफ इशू डालनी है, फिर कंट्री सेलेक्ट करनी है, सेव एंड कंटिन्यू कर देना। फिर आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, नेम यूज इन द पास्ट, कोई ऐसा नाम जो पास्ट में आपका यूज़ किया गया हो तो आपने, अगर यस तो आपने डिटेल भरनी पड़ेगी, नहीं तो नो पे क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। अब इस प्रकार से कॉलम आपके सामने खुल जाएगा, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ द एप्लीकेंट। यहाँ पर आपने अपना एड्रेस डालना है, किस कंट्री से है, स्ट्रीट एड्रेस डालना है, सिटी टाउन डालना है, पोस्टल कोड डालना है, और अगर आप 6 महीने से ज़्यादा किसी कंट्री में रहे तो वो डिटेल डालनी है। तो ये किसी दूसरी कंट्री में नहीं रहा है तो इसने इंडिया की डिटेल हम लोगों ने भर दी है। सेव एंड कंटिन्यू। अब आता है डू यू हैव ऑलरेडी हैव योर फिंगरप्रिंट्स एंड फोटो, कोई बायोमेट्रिक आपकी पहले हुई हो, अगर हुई है तो यस करके आपने डिटेल भरनी है, नहीं तो नो पे क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू कर देना। एक कॉलम खुल जाएगा, यहाँ पर आपको बताना है कि वहाँ पर खर्च करने के लिए कितने पैसे अभी आपके पास अवेलेबल है। तो हमने $20,297 लिखे हुए जो इसके करंट अकाउंट में ऑलरेडी अवेलेबल है। और फिर इसमें एक एक चीज़ और पूछी जाती है, क्या आपको वहाँ पर कोई पैसे देने वाला है आपके स्टे के दौरान, इज समवन एल्स गिविंग यू मनी फॉर योर स्टे इन कनाडा, तो आप अगर दे रहा है तो यस, उसकी डिटेल डालनी है, नहीं तो नो पे क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू कर दो। अब आता है इन्फॉर्मेशन अबाउट द एजुकेशन, वर्क एंड अदर एक्टिविटीज़। अब आपने यहाँ पर पूछा जाता है पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन हिस्ट्री, आपने अपनी एजुकेशन हिस्ट्री यहाँ पर डालनी होती है। यस पे क्लिक करना है, ऐड पे क्लिक करना है, और अपने जो भी आपने किया हुआ है, जैसे इन्होंने गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से किया हुआ है अपना, जो 10+2 है वो कब से कब तक की हुई है वो डिटेल आपने डालनी है। फिर आगे फिर जो अगर इन्होंने कोई यूनिवर्सिटी की हुई है तो इन्होंने बिज़नेस का किया हुआ है, बिज़नेस कॉमर्स में बैचलर डिग्री, वो उन्होंने डिटेल यहाँ पर डाल दी है। उसके बाद आप का एक कॉलम आता है, इस पर आपने क्लिक करना है, यस है तो आपने डिटेल डालनी, नहीं तो नो पे क्लिक कर देना। अब ये पूछता है कि आपकी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री क्या है, तो यहाँ पर आपने ऐड पे क्लिक करके कॉलम इस प्रकार से खुल जाएगा। वहाँ पर आपने किस किस फील्ड से आप रिलेटेड हो, क्या आपकी
जॉब किस फील्ड से रिलेटेड है, वर्क क्या है आपका, मतलब वर्क ऑफ एक्टिविटी क्या है, जॉब टाइटल क्या है। यहाँ पे क्या होता है कि हम जॉब टाइटल ऐसे डाल नहीं सकते कि मैं मैनेजर हूँ या कोई और पोस्ट है, मैं डायरेक्ट हूँ, ऐसा नहीं होता। आपको सिर्फ कैटेगरी ही चूज करनी होती है कि मैनेजर इन मैन्युफैक्चरिंग एंड यूटिलिटी, राइट। तो यहाँ पर कंपनी का नाम लिखना होता है, कब से कब तक आपने जॉब की है वो लिखना होता है, कंट्री कौन सी थी। इसमें एक चीज़ और आती है जब इसको ऐड करते हैं कि आप या एड्रेस क्या है इसका, जो कंपनी थी आपका एम्प्लॉयर था उसका एड्रेस क्या है। इस प्रकार से आपने जित जहाँ जहाँ पर भी काम किया वो सारी एक्टिविटीज़ आपने डाल देनी है, सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना। अब आती है आपकी ट्रैवल हिस्ट्री। अगर ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है लास्ट 5 ईयर की आपको बतानी है तो नो पे क्लिक, यस अगर है तो यस पे क्लिक करना है। और अब मैंने इसकी जो भी ट्रैवल हिस्ट्री थी वो इसमें डाल दी है कि कहाँ कहाँ पर मतलब इन्होंने विजिट किया हुआ है, कब से कब तक, ये आपने पूरी डिटेल डालनी है। और आपने डालनी कैसे, डिटेल अपने आप खुल जाएगी, वहाँ पर लिखना है कि किस डेट में, किस महीने और किस ईयर में गया था, कब वापस आया था, वो पूरी डिटेल आपने डाल देनी है और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। इसके बाद ट्रैवल हिस्ट्री आपसे पूछी, सॉरी ट्रैवल हिस्ट्री कंटिन्यू में कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं कि आपने पहले कोई कनाडा में मतलब बिना ऑथोराइजेशन के कोई स्कूल अटेंड किया हो, या वैसे आप कोई वर्क कर रहे हो तो आपने नो पे क्लिक करना है। इसमें ऑब्वियसली नो पर ही क्लिक करना होता है। हैव यू एवर बीन रिफ्यूज वीज़ा और परमिट, कोई एंट्री आपकी डिनाई कर दी गई हो तो आपने नो पे ही क्लिक करना है, सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। अगर आपने ऑलरेडी कोई वहाँ पर मतलब कोई एंट्री डिनाई हुई है आपकी तो डिटेल डालनी होती है। कहा है कि क्रिमिनल और सिक्योरिटी के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, इन पे ऑलमोस्ट आपको सभी पे नो करना है, सेव एंड कंटिन्यू कर देना। अब दोबारा फिर कुछ क्वेश्चंस रह जाते हैं उनके, वो पूछते हैं, इन पे भी ऑलमोस्ट आपको सभी पे नो ही करना है। मेडिकल बैकग्राउंड, हैव यू हैड मेडिकल एग्जाम परफॉर्म, कोई RICC का आपने एग्जाम दिया हो, कोई स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई किया हो, या कोई और फॉर्मेट जिसमें आपने कोई एग्जाम दिया हो लास्ट 12 महीने में। तो अभी ऐसा कुछ नहीं है तो नो पे क्लिक करना है और सेव एंड कंटिन्यू करना है। अगर आपका कुछ है तो आप क्लिक कर सकते हैं इस पे। अब मेडिकल बैकग्राउंड क्वेश्चंस होते हैं कुछ, तो ये आपने इन द ये और इनमें भी ऑलमोस्ट सभी में नो ही आता है। इन द लास्ट 2 ईयर्स वेयर द डायग्नोस्ड विद द ट्यूबरकुलोसिस, कोई इस प्रकार से आपको डायग्नोस किया गया तो नो पे क्लिक करना है। और इस पे भी नो पे ही क्लिक होगा, क्योंकि ये इस पे अगर हम यस पे क्लिक करेंगे तो ऑब्वियसली हमें सारी डिटेल डालनी पड़ती है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद मेडिकल बैकग्राउंड क्वेश्चन है कुछ, आर यू करंटली रिसीविंग डायलिसिस ट्रीटमेंट, आपने नो ही करना है ऑलमोस्ट सभी, सेव एंड कंटिन्यू कर देना। पर ये आपने सभी क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ लेने आपसे संबंधित ना हो तो। मैरिटल स्टेटस में आपने बता देना है क्या है, आप मैरिड हो, डाइवोर्स हो, सिंगल हो, विडो, वो आपने देख लेना, उसके हिसाब से क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू कर देना। उसके बाद आपसे चिल्ड्रन से संबंधित पूछा जाएगा, है तो यस पे क्लिक करो, उनकी डिटेल डालो, नहीं तो नो पे क्लिक करो और सेव एंड कंटिन्यू कर दो। अब आपने अपने पेरेंट्स की डिटेल डालनी है। अगर कौन है, आई डोंट नो हु माई पेरेंट्स आर, इस पर क्लिक कर देना, कोई डिटेल नहीं करनी। अगर आप जानते हैं, आपको प्रॉपर पता है, तो आपने प्लस ऐड करके आपने डिटेल डालनी है, जैसे इनके फादर हैं, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, उनकी क्या काम करते हैं, वो सारी चीज़ें डालनी है। ऐसे ही मदर की डालनी है, सेव एंड कंटिन्यू कर देना। इस प्रकार से लैंग्वेज का कॉलम आपके सामने खुलेगा। जो भी आपकी लैंग्वेज है, पहले मदर टंग लैंग्वेज आपने सेलेक्ट करनी है, हिंदी है, पंजाबी है, जो भी है। और उसके बाद वो किस लैंग्वेज में आपसे कम्युनिकेट करेंगे उसके ऊपर क्लिक करना। मैंने इंग्लिश के ऊपर क्लिक किया है, सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। अब आपने डालनी है अपनी ईमेल एड्रेस, यहाँ पर ईमेल एड्रेस ऑफ द एप्लीकेंट, ईमेल एड्रेस डालना है और फिर कंफर्म करना है, सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद आपने अपना टेलीफोन नंबर डालना है, लैंडलाइन नंबर भी आप डाल सकते हैं और टेलीफोन नंबर भी डाल सकते हैं। सबसे पहले आपने बताना है कि वो क्या है, लैंडलाइन है, सेलुलर है, जो भी है वो यहाँ पे क्लिक कर देना है। जब आप इस पर एड प्लस पे क्लिक करते हो तो वो आ जाएगा, 2 नंबर है तो 2 भी आप डाल सकते हैं। और फिर डायल कोड बताना है, आपकी कंट्री का क्या है, फिर आपने टेलीफोन नंबर डालना है, फिर सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। अब क्या है, आपकी समरी ऑफ योर इन्फॉर्मेशन, जो चीज़ें आपने अप्लीकेशन फॉर्म के अंदर भरी हैं, अगर उनमें कुछ गड़बड़ है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। आपने यहाँ पे क्लिक करना है, इन पे, इस पे जैसे ही करते हो तो ये सारी चीज़ें आ जाती है कि आपने क्या भरा है। जैसे रिप्रेजेंटेटिव वाला है, आपने नो किया था तो नहीं है, तो यहाँ पर आपने एग्जैक्टली अपनी सारी चीज़ें चेक कर देनी है। अगर उसमें आपको लग रहा है कि कोई आगे पीछे हो गया तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और उसको एडिट कर देना है। अब मैंने जो इन्फॉर्मेशन भरी है वो एग्जैक्टली करेक्ट भरी हुई है, तो मैं सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। अब आता है डॉक्यूमेंट ऑफ सपोर्ट योर एप्लीकेशन, आपकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने डाउनलोड करने हैं एप्लीकेशन को सपोर्ट करने के लिए, तो वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर होते हैं। सबसे पहले आपका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आता है नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, तो वो आपने
यहाँ पर चेंज फाइल मैंने ऑलरेडी भरे हुए हैं इसलिए चेंज फाइल आ रहा है, नहीं तो लिखा आता है कि नहीं तो बताता हूँ ऐसे आता है ऐड फाइल, राइट। तो आपने पहले वो नेशनल डॉक्यूमेंट्स डालना, अपना नेशनल आइडेंटिटी कार्ड डालना है, फिर आपसे आपकी स्टेटमेंट पूछी जाती है, पासपोर्ट पूछा जाता है, सॉरी पासपोर्ट यहाँ पर डाल देना है। फिर आपने आपसे फ़ंड पूछे जाएंगे, जो फंड्स डॉक्यूमेंट्स हैं बैंकिंग के वो यहाँ पर डालने हैं। फिर उसके बाद आपका कंसेंट पर्सनल कोई वो आपने स्टार्टिंग में नो कर दिया था तो वो यहाँ पर नहीं डालना है। फिर आपका एम्प्लॉय लेटर, कोई बिजनेस है तो बिजनेस सर्टिफिकेट, कुछ फिर आपके होते हैं जो है एडिशनल डॉक्यूमेंट्स, वो मैंने यहाँ पर भर दिए हैं एडिशनल डॉक्यूमेंट्स। फिर आपने सेव एंड कंटिन्यू करना है। सेव एंड कंटिन्यू के बाद आपसे कुछ पूछा जाता है, आपने केयरफुली इसको पढ़ लेना है और अपने सिग्नेचर एक तरह से करने होते हैं, सरनेम और गिवन नेम। और जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू पर करते हैं तो आपके सामने पेमेंट वाला ऑप्शन खुल जाएगा और आपने पेमेंट अपने क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से उनको करनी है और फाइल को सबमिट करनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। अगर अब भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन रह गया है तो आप हमें हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं या फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।